हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस MCSA की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंट सर्वर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट क्या है और ये हमें क्यों चाहिए होता है। सो प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग सर्वर्स दैट वर सेट अप टू हैंडल प्रिंट जॉब्स इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इट इज़ यूज्ड इन ए नेटवर्क दैट ऑफर्स रिमोट प्रिंटिंग ऑप्शंस। गाइस, प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग हमारे सारे नेटवर्क प्रिंटर्स को एक सर्वर पर ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल नेटवर्क प्रिंटर्स हैं और आप चाहते हैं कि सारे प्रिंटर्स को आप एक जगह से मैनेज करें, तो आप उन सारे प्रिंटर्स को अपने सर्वर पर ऐड करा सकते हैं और वहाँ से ही आप सारे प्रिंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपके पास यहाँ पर एक प्रिंट सर्वर है, यानी कि ये आपकी कंपनी का प्रिंट सर्वर है, यानी कि यहाँ पर आपने प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट का रोल इंस्टॉल किया हुआ है। सो गाइज, इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सारे नेटवर्क प्रिंटर्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक प्रिंटर है पेरोल प्रिंटर, एक एडमिन का प्रिंटर है, एक HR वाला प्रिंटर है, यहाँ पर आपके पास अकाउंट का भी प्रिंटर है, एंड ये आपका मेन ऑफिस का प्रिंटर हो गया, एंड ये आपका स्टाफ प्रिंटर है। तो आप चाहते हैं कि ये सारे प्रिंटर्स को आप एक जगह से मैनेज करें, तो आपको क्या करना होगा कि ये सारे प्रिंटर्स को अपने प्रिंट सर्वर पर ऐड कराना होगा और वहाँ से आप इसको रिमोटली मैनेज कर सकते हैं सभी यूज़र्स के लिए और सभी कंप्यूटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये पेरोल का प्रिंटर इस सर्वर पर ऐड कराया हुआ है, तो आपके पास अगर कोई भी यूज़र ज्वाइन करता है जो कि पेरोल डिपार्टमेंट में है या फिर पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर पेरोल वाला प्रिंटर ये आपके सर्वर पर अवेलेबल है, तो आपको वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में ना किसी यूज़र से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको वहाँ पे किसी कंप्यूटर पर ये ऐड करने के लिए जाना होगा। आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ये पर्टिकुलर प्रिंटर उन सारे यूज़र्स या फिर वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप एडमिन प्रिंटर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं एडमिन यूज़र्स के लिए, और HR वाले प्रिंटर को HR वाले यूज़र्स या HR में जितने भी कंप्यूटर्स लगेंगे वहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के प्रिंटर को भी अपने प्रिंट सर्वर से मैनेज कर सकते हैं वहाँ के यूज़र्स या वहाँ के कंप्यूटर्स के लिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास अगर हमारे नेटवर्क इन्वायरमेंट में मल्टीपल नेटवर्क प्रिंटर्स हैं, तो हम उन सारे प्रिंटर्स को एक प्रिंट सर्वर पर ऐड करा देंगे और उस प्रिंट सर्वर के थ्रू हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट यूज़र्स के लिए वो सारे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइस, प्रिंट सर्वर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। प्रिंट सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने सर्वर पर प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करना होगा विद प्रिंट सर्वर फीचर के साथ, और उसके बाद आपका जो प्रिंटर है वो स्टैटिक IP के साथ कॉन्फ़िगर होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो IP एड्रेस है वो फिक्स्ड IP एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क इन्वायरमेंट में या अगर आपकी कंपनी में सारे सर्वर्स वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना होगा कि DHCP सर्वर पे जाके आप उस पर्टिकुलर IP एड्रेस को रिजर्व कर देंगे, यानी कि वो IP एड्रेस फिर उस डिवाइस के लिए कभी चेंज नहीं होगा। और गाइस, कंपनी इन्वायरमेंट में हम लोग हमेशा ये करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रिंटर को एक फिक्स्ड IP देते हैं। तो या तो आप स्टैटिक IP एड्रेस उस पर असाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं अगर आपके पास स्टैटिक IP एड्रेस नहीं है और आपके प्रिंटर को जो IP मिल रहा है वो DHCP सर्वर से मिल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर IP को DHCP सर्वर पर जाकर रिजर्व कर सकते हैं। आई होप गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट सर्वर क्या है और क्यों हम नेटवर्क प्रिंटर्स को प्रिंट सर्वर पर ऐड कराते हैं। तो चलिए आगे के प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं हमारे सर्वर की मशीन पर और वहाँ पर देखते हैं हम प्रिंट सर्वर मैनेजमेंट यानी कि प्रिंट सर्वर कैसे बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे PDC की मशीन है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पर हमारे पास फिलहाल अभी इस तरह का कोई भी यहाँ पर रोल्स ऐड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर। यहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। यहाँ पर आपके सर्वर का नाम होगा और यहाँ पर आपके सर्वर का IP एड्रेस होगा। तो मेक श्योर यहाँ पर जो सर्वर का नाम और जो IP एड्रेस है वो करेक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। अब गाइज, यहाँ से आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है आपको प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको करना है ऐड फीचर्स, उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, एंड यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड गाइज यहाँ पर आपको देखना रोल सर्विसेज। तो रोल सर्विसेज के अंदर आपको सेलेक्ट करना है प्रिंट सर्वर, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्टेड है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यस एंड इंस्टॉल। तो यहाँ से अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्लोज। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रिंट सर्विसेज का जो रोल है वो इंस्टॉल हो गया है। सो गाइस, प्रिंट सर्विसेज को आगे मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना है प्रिंट मैनेजमेंट।
प्रिंट मैनेजमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर है कस्टम फिल्टर्स, प्रिंट सर्वर्स एंड डिप्लॉयड प्रिंटर्स। सो गाइस अगर मैं कस्टम फिल्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल प्रिंटर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जितने भी आपके प्रिंटर होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंटर है। जब हम प्रिंट मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट प्रिंटर आते हैं हमारे पास। तो यानी कि जितने भी प्रिंटर होंगे आपको वो सारे प्रिंटर यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट ऑल ड्राइवर्स, यानी कि आपने जितने भी प्रिंटर यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, यानी कि जितने भी प्रिंटर आपने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं उनके सारे ड्राइवर्स भी यहाँ पर दिखाएगा। एंड उसके बाद आते हैं प्रिंटर्स नॉट रेडी। तो यहाँ पर आपको प्रिंटर नॉट रेडी में दिखाएगा जो कि प्रिंटर्स रेडी नहीं होंगे। एंड उसके बाद आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें प्रिंटर्स विद जॉब्स, यानी कि अगर आपके प्रिंटर चल रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एडमिन प्रिंटर और एचआर प्रिंटर पर उस टाइम कोई प्रिंट कर रहा है तो वो आपको सारी जॉब वहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि वो सारी जॉब आपको यहाँ पर प्रिंटर्स विद जॉब्स के साथ दिखाई देगी। उसी तरह गाइज हमारे पास उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट सर्वर्स का, यानी कि ये ऑप्शन आप अगर यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर्स, फॉर्म्स, पोर्ट्स एंड प्रिंटर्स, यानी कि ये आपका मेन सर्वर है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रिंटर्स टू ए फाइल, इंपोर्ट प्रिंटर्स फ्रॉम ए फाइल एंड सेट नोटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ एंड व्यू के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से ये व्यू करना है एंड एक्सपोर्ट लिस्ट एंड हेल्प। और यहाँ पर आपके पास ड्राइवर का ही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये सेम ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऐड करते हैं तो वो सारे ड्राइवर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर आप ड्राइवर्स पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड ड्राइवर, यानी कि आप यहाँ से ड्राइवर का पैकेज ऐड कर सकते हैं, मैनेज ड्राइवर्स, रिफ्रेश, एक्सपोर्ट लिस्ट एंड हेल्प। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड ड्राइवर अगर करता हूँ उसके बाद क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट द प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स दैट विल बी यूजिंग दिस ड्राइवर, यानी कि ARM 64 करना है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम करना है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम करना है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपके पास ड्राइवर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है हैव ए डिस्क। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और उसके बाद ब्राउज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर फ़िलहाल डाउनलोड फोल्डर्स में कुछ फाइल्स हैं जो कि मैंने प्रैक्टिकल के लिए डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्रिंटर का एक मॉडल नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रिंटर है उसका ये मॉडल नंबर है C4500। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास ऑप्शन है अलग अलग। मैं डिस्क 1 में जाता हूँ तो यहाँ पर .inf फाइल है, और अगर मैं इसके अलावा दूसरे फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है, और इसके बाद मैं वर्डिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो अभी हमारे लिए क्या है, जो मेन फोल्डर है वो हमारे लिए डिस्क 1 है। और फॉर एग्जांपल इन दोनों फाइल में से ये जो फाइल है वो मेन फाइल है जो कि हमें अपने प्रिंट सर्वर के लिए ड्राइवर के लिए ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ एंड ओके नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये ऐड हो गया, यानी कि ये हमारा जो ड्राइवर है हम लोगों ने अभी ऐड किया है। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पर ये रिको आ गया, यानी कि ये जो ड्राइवर है मैंने रिको के C4550 प्रिंटर के लिए डाउनलोड किए थे। तो यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह गाइस जो सेकंड ऑप्शन है वो है फॉर्म्स के लिए। फॉर्म्स में क्या होता है गाइस, आपके पास डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं और उन डिफरेंट प्रिंटर्स में डिफरेंट तरह के आप पेपर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनमें जो ट्रेज होती है मल्टीपल ट्रेज, उनमें आप डिफरेंट साइज़ के पेपर वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट तरह के पेपर हैं कि आपको किस विद और किस हाइट के साथ वो प्रिंट करना है। तो यानी कि हम लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं वो A4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ये A4 के लिए है। तो आप A4 भी है, A4 एक्स्ट्रा भी है, A4 प्लस भी है। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल पेपर है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल प्रिंट आप करना चाहते हैं कि विद और हाइट के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप मैनेज फॉर्म्स कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सारे फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पर्टिकुलर प्रिंटर्स के लिए कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं गाइस। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है पोर्ट्स का, यानी कि यहाँ पर जो पोर्ट्स आप जो ऑप्शन देख रहे हैं तो ये पोर्ट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट तरह के पोर्ट्स होते हैं जो हम लोग प्रिंटर्स के लिए ऐड कर सकते हैं। वो लोकल भी हो सकता है, वो नेटवर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कॉम यूज़ करते हैं, LPT यूज़ करते हैं और काफ़ी तरह की अलग अलग चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स भी होते हैं। तो ये हम लोग लोकल और नेटवर्क प्रिंटर्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस ऑप्शन आता है प्रिंटर्स का, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये प्रिंटर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रिंटर्स ऐड करेंगे वो सारे प्रिंटर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल क्या करेंगे, अभी मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है तो मैं यहाँ पर एक डेमो प्रिंटर ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास यहाँ पर कोई रियल प्रिंटर नहीं है, बट मैं प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर एक डेमो प्रिंटर ऐड कर लेता हूँ। और गाइज़ ये स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं यहाँ पर डेमो प्रिंटर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे किसी दूसरे तरीके से ऐड करना पड़ेगा।
अगर आप रियल इन्वायरमेंट में ये ऐड करना चाहते हैं किसी नेटवर्क प्रिंटर को यहाँ पर, तो वो भी सेम इसी तरीके से होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप या तो यहाँ पर ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक कर सकते हो, या फिर आप प्रिंटर्स के ऊपर यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर भी ऐड कर प्रिंटर कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड प्रिंटर पर क्लिक करना है। तो ऐड प्रिंटर पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर आपका जो ऑप्शन शो करेगा वो प्रिंटर इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सर्च द नेटवर्क फॉर प्रिंटर्स, यानी कि आपके नेटवर्क में ऑलरेडी कोई प्रिंटर है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं सर्च द नेटवर्क फॉर प्रिंटर्स। लेकिन गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमें हमारे प्रिंटर की आईपी पता होती है या होस्ट नेम पता होता है, तो हम लोग ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ऐड ए न्यू प्रिंटर यूजिंग एन एग्जिस्टिंग पोर्ट। अगर आपके किसी एग्जिस्टिंग पोर्ट पे अगर आपने ऐड किया हुआ है तो यहाँ से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर क्रिएट ए न्यू पोर्ट एंड ऐड ए न्यू प्रिंटर। यहाँ से आप एक नया पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी इन्वायरमेंट में हमें पता होता है कि हमारे प्रिंटर का आईपी एड्रेस क्या है या उसका होस्ट नेम क्या है। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका टाइप ऑफ डिवाइसेस। अगर मैं यहाँ से ऑटो डिटेक्ट करता हूँ तो वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर प्रिंटर को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क प्रिंटर्स हैं और आप चाहते हैं और आपको पता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है टीसीपी आईपी डिवाइस। या फिर आपके पास वेब सर्विसेज प्रिंटर है तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वेब सर्विसेज सिक्योर प्रिंटर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अज्यूम करते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है उस प्रिंट सर्वर का आईपी एड्रेस है 77, यानी कि 172.16.20.77। तो यहाँ से मैं इस प्रिंटर का आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पर गाइस आपके पास ऑप्शन है ऑटो डिटेक्ट द प्रिंटर ड्राइवर टू यूज़। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रिंटर के लिए ड्राइवर ऐड कर देगा अगर वहाँ पर ड्राइवर अवेलेबल होंगे। तो ऑटो डिटेक्ट ड्राइवर को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्रिंटर आप ऐड कर रहे हैं उसके ड्राइवर अगर वहाँ पर उस प्रिंट सर्वर पर अवेलेबल होंगे तो वो उनको ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेगा, यानी कि डिटेक्ट कर लेगा। तो अभी फिलहाल मैं इस ऑप्शन को यहाँ से अनटिक कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास इस तरह का कोई प्रिंटर नहीं है जहाँ पर ये आईपी एड्रेस अवेलेबल हो। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको शो कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, और गाइज यहाँ से ये चेक कर रहा है डिटेक्टिंग द टीसीपी आईपी पोर्ट, विंडोज विल ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट पेज व्हेन द डिटेक्शन इज डन। क्योंकि गाइज हमारे पास यहाँ पे इस तरह का कोई भी प्रिंटर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे सर्च करेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपके पास ओरिजिनल प्रिंटर है तो ये 10 to 15 सेकेंड में आपके पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन शो करेगा। तो चलिए अभी इसके लिए वेट करते हैं, इसके बाद ये एरर देगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ से वेट कर लेते हैं, फिर उसके आगे मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे आप इससे आगे कन्फिगर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से अब आप देख सकते हैं हमारे पास एरर मैसेज आ गया था, डिवाइस कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई भी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये एरर आया है। लेकिन जब आप रियल में प्रिंटर ऐड करेंगे रियल एनवायरनमेंट में तो ये एरर आपके पास नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ नेक्स्ट, और गाइज इसमें भी थोड़ा ये भी टाइम लेगा बिकॉज इस तरह का कोई प्रिंटर अभी नहीं है, तो इसमें भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट विंडो पे शो करूँगा कि आपको उससे नेक्स्ट स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। तो गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट विंडो होगी वो होगी हमारे प्रिंटर ड्राइवर के लिए, पिक ए ड्राइवर फॉर द न्यू प्रिंटर। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर ऑलरेडी प्रिंटर्स के ड्राइवर है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रिंटर ड्राइवर ऑन द कंप्यूटर, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ से करता हूँ इंस्टॉल ए न्यू ड्राइवर, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल आ रही है कि आपके कौन सा मैन्युफैक्चर है आपके प्रिंटर के लिए, माइक्रोसॉफ्ट, एनआरजी, रिको। तो यहाँ पर अगर आपके पास जिस भी मैन्युफैक्चर के ड्राइवर आपके पास अवेलेबल होंगे उनके नाम यहाँ पर दिखाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी मैंने ड्राइवर यहाँ पर ऐड किया था, एक रिको का एक प्रिंटर है, यानी कि रिको एक कंपनी है, उसका एक नेटवर्क का मेरे प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ पर अभी ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिको का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो भी मॉडल नंबर है, यानी कि मैंने C4550 के प्रिंटर के ड्राइवर ऐड किए थे, उसके साथ ही C550 एंड C6000 के भी प्रिंटर के ड्राइवर यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से हमारा जो भी प्रिंटर होगा हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर नेटवर्क प्रिंटर के लिए ड्राइवर है तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हैव ए डिस्क। तो या तो आप यहाँ से जो भी प्रिंटर आपको चाहिए वो उसके ड्राइवर यहाँ पर अवेलेबल है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास कोई दूसरा प्रिंटर है या फिर कोई दूसरा मेक एंड मॉडल है तो उसके लिए आपके ड्राइवर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा हैव डिस्क। तो ब्राउज करने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा पर्टिकुलर जो भी आपने ड्राइवर डाउनलोड किया है जहाँ भी वो ड्राइवर अवेलेबल है। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट लोकेशन दिखा रहा है अभी जो मैंने रिको का ड्राइवर ऐड किया था, बट अगर आपके पास जहाँ भी जिस लोकेशन पर भी वो पर्टिकुलर ड्राइवर अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ से ऐड करना है।
तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से C4550 को ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको प्रिंटर नेम देना है, यानी कि आपके प्रिंटर का जो भी नाम है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया था कि ये फॉर एग्जांपल हमारा HR का प्रिंटर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप लिखेंगे HR प्रिंटर एंड उसके बाद शेयर दिस प्रिंटर, यानी कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये नेटवर्क प्रिंटर आपके नेटवर्क में शेयर हो जाएगा। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे तो ये नेटवर्क प्रिंटर आपके नेटवर्क इन्वायरमेंट में शेयर नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंटर को अपने नेटवर्क में शेयर करना तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेम नाम दे देता हूँ HR प्रिंटर, यानी कि ये HR प्रिंटर आपके नेटवर्क में शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको लोकेशन देनी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल HR रूम्स हैं, यानी कि मल्टीपल HR ऑफिसेज़ हैं, तो इसमें आप लोकेशन वाइज भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ HR प्रिंटर फर्स्ट फ्लोर, तो यानी कि ये HR प्रिंटर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। और उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर कमेंट देना है, यानी कि आपको देना है यहाँ पर IP एड्रेस कि मैंने इसके लिए IP एड्रेस क्या सेट किया था, या कोई भी कमेंट्स आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। सो गाइस, कमेंट एंड लोकेशन वाला जो ऑप्शन है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इसको ब्लैंक रखना चाहते हैं तो आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पर्टिकुलर नाम देके या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप प्रिंटर ऐड कर रहे हैं, ये सारे फुलफिल करके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट। एंड उसके बाद आप यहाँ से समरी देख सकते हैं एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग द नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉलेशन विजार्ड, स्टेटस ड्राइवर इंस्टॉल सक्सीड, printer installation succeed. Your printer has been installed successfully. To test the printer, select printers page and then click finished. To install another printer, select add another printer and then click finish. तो अगर रियल इन्वायरमेंट में कोई प्रिंटर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रिंट टेस्ट पेज करके फिनिश करेंगे तो वहाँ पर एक टेस्ट प्रिंट भी आ जाएगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि वो प्रिंटर सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो अभी फिलहाल ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करने के लिए एक डेमो प्रिंटर ऐड किया, तो मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ एंड फिनिश। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर HR प्रिंटर के नाम से ये प्रिंटर ऐड हो गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रिंटर नेम है। यहाँ से आप क्यू स्टेटस देख सकते हैं, यानी कि रेडी है। जॉब्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 0। अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आप जॉब नंबर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल यूज़र्स ने एक साथ प्रिंट किया है, 10 से 15 यूज़र ने एक साथ प्रिंट किया है, तो वो नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, 15 या जो भी यूज़र, जितने भी यूज़र प्रिंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप नंबर्स देख सकते हैं। एंड उसके बाद सर्वर नेम, यानी IT4UDC01 ये हमारे प्रिंट सर्वर का नाम है। और उसके बाद ड्राइवर नेम रिको IMC4500PCL6 ये ड्राइवर का नाम है, जो कि ड्राइवर इस पर इंस्टॉल है। और ये इसके आगे ड्राइवर वर्जन भी देख सकते हैं। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रिंटर ऐड करते हैं और कैसे हम ड्राइवर ऐड करते हैं। अब गाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं HR प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ओपन प्रिंटर क्यू, पोस्ट प्रिंटिंग, लिस्ट डायरेक्टरी, डिप्लॉय विद ग्रुप पॉलिसी, सेट प्रिंटिंग डिफॉल्ट्स, मैनेज शेयरिंग, प्रिंटर्स, एनेबल ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग, प्रॉपर्टीज, डिलीट, रीनेम एंड हेल्प। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूज़ चल रही हैं, क्या स्टेटस है, कौन ओनर है, यानी कि किस यूज़र ने प्रिंट किया है, कितने पेजेस हैं, साइज़ क्या है और कब सबमिट किया है, राइट। उसी तरह जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है पोस्ट प्रिंटिंग, अगर आपको यहाँ से पोस्ट प्रिंटिंग करनी है तो आप यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टेटस देखते हैं ये पोस्ट आ गया, यानी कि अब ये प्रिंटर पोस्ट हो गया है। और उसके बाद फिर आपको दोबारा रिज्यूम प्रिंटिंग करनी तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये रेडी हो गया है। तो गाइज़ यहाँ से आप अपने प्रिंट सर्वर से उस पर्टिकुलर प्रिंटर को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज़ उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, यानी कि अगर मैं सेट प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप सेट प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रिंटर के लिए डिफ़ॉल्ट जॉब टाइप्स को भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ फ्रीक्वेंटली यूज सेटिंग में, तो यहाँ पर देखिए जॉब टाइप जो है वो नॉर्मल है। तो जैसे कि आप यहाँ से अगर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यानी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इस प्रिंटर के लिए जो फॉर्मेट सेलेक्ट है वो पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, यानी कोई भी यूज़र अगर वहाँ से प्रिंट करेगा तो वो पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं एवरी यूज़र के लिए तो आप इसको यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हैं, यानी कि अब कोई भी यूज़र अगर उसको वहाँ से प्रिंट की कमांड देगा तो वो लैंडस्केप में प्रिंट होगा। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग या अपनी कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से इन सारी चीज़ों को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ब्लैक एंड वाइट, अगर आप चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट आए तो ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर प्रिंटर जो आपने ऐड किया है आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। और गाइज आप सेम प्रिंटर पर राइट क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से आप वो कमेंट देख सकते हैं, आपने क्या कमेंट दिया था, लोकेशन आप देख सकते हैं और इस प्रिंटर का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर मॉडल कौन सा है। यहाँ से आप ये मॉडल नंबर भी देख सकते हैं कि ये रिको का IMC4500 प्रिंटर है। और यहाँ से भी आप प्रिंट टेस्ट पेज कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रिंटर को तो यहाँ से भी आप प्रिंट टेस्ट पेज कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो गाइस ये सेम पेज आ गया जो मैंने भी आपको शो किया था।
और उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है शेयरिंग का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से शेयर का भी ऑप्शन आ रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने शेयर किया था, अगर आप चाहते हैं अब उसको बंद करना, यानी कि अगर आप उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अनटिक करके अप्लाई ओके भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस ऑप्शन है पोर्ट्स का। पोर्ट्स का मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि यहाँ पर आपको मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि ये पोर्ट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ये पोर्ट्स है ये पर्टिकुलर इस IP एड्रेस के साथ अटैच है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास एडवांस का। तो यहाँ से भी गाइस आप एडवांस के ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि इस प्रिंटर को कुछ सर्टेन आवर्स में ही अवेलेबल रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से आवर्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑलवेज अवेलेबल यानी कि वो प्रिंटर 24/7 अवेलेबल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि उनको पर्टिकुलर आवर्स में ही रन हो, वो प्रिंटर काम करे, तो यहाँ से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। ड्राइवर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर ड्राइवर है हम लोगों ने जो ऐड किया था। अगर आपके पास नए ड्राइवर है, इसके अपडेटेड ड्राइवर है, यानी कि अगर उन ड्राइवर्स में कुछ अपडेट हुआ है, आपको कोई नए ड्राइवर मिले, तो आप यहाँ से न्यू ड्राइवर भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद स्पूल प्रिंट डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम फिनिश प्रिंटिंग फास्टर। तो यहाँ से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग स्टार्ट प्रिंटिंग इमीडिएटली और स्टार्ट प्रिंटिंग आफ्टर लास्ट पेज इज स्पूल्ड। तो यहाँ से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं एक ऑप्शन और भी हमारे पास, प्रिंट डायरेक्टली टू द प्रिंटर। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आप अपनी कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर मैनेजमेंट में जाने के बाद आप कलर मैनेजमेंट में भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास जो भी कलर मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी वाला टैब है। गाइस सिक्योरिटी वाला टैब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र्स को या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को राइट्स एंड परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एवरीवन पे जो राइट्स हैं वो क्या है, प्रिंट के लिए अलाउ है, एंड मैनेज दिस प्रिंटर, मैनेज डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल परमिशंस उनके लिए यहाँ पर अनटिक है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये सारे राइट्स हैं। प्रिंट ऑपरेटर्स के पास जाता हूँ तो उसके बाद ये स्पेशल परमिशन के राइट्स नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को या फिर पर्टिकुलर ग्रुप को कुछ राइट्स, लिमिटेड राइट्स एंड परमिशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड, और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स ऑपरेटर्स के नाम से एक ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अकाउंट्स ऑपरेटर्स के नाम से एक ग्रुप है, यानी कि ये जो अकाउंट डिपार्टमेंट है ये एक यूज़र है, और ये अकाउंट ऑपरेटर्स एक ग्रुप है। यानी कि मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपको ये डबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप होता है, और सिंगल पर्सन आपको जो दिखाई देता है ये यूज़र होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी यूज़र को, यानी कि अकाउंट डिपार्टमेंट के इस यूज़र को कुछ पर्टिकुलर राइट्स देना चाहते हैं तो आप इसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ इस अकाउंट डिपार्टमेंट के इस यूज़र को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, तो अब अगर आप चाहते हैं कि उसको प्रिंटर के राइट्स ना मिले तो आप यहाँ पर डिनाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये यूज़र कभी भी लॉगिन करेगा तो इसको कभी भी प्रिंटर अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरह आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप्स को ये राइट्स मिले तो आप यहाँ से भी अलग अलग ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए HR डिपार्टमेंट है, अगर मैं HR डिपार्टमेंट को के ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप चाहते हैं कि HR डिपार्टमेंट को वहाँ पर मैनेज दिस प्रिंटर के भी राइट्स मिले, यानी कि मैनेज डॉक्यूमेंट्स के भी राइट मिले, तो आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इनको राइट्स एंड परमिशन दे सकते हैं। तो जो भी यूज़र इस HR डिपार्टमेंट के ग्रुप में होगा उस यूज़र को ये सारे राइट्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया ग्रुप्स का, और जो मैंने अकाउंट्स वाला भी आपके पास ऐड किया था वो था पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि सिक्योरिटी में हम कैसे यूज़र्स को पर्टिकुलर राइट्स एंड परमिशन दे सकते हैं। सेकंड लास्ट ऑप्शन है गाइज यहाँ पे एसेसरीज़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रिंटर मॉडल है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे यहाँ पर टिक किया हुआ है ऑटोमेटिकली अपडेट प्रिंटर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर ये आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो गाइज़ ये आपका कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंटर, कौन सा मेक एंड मॉडल आप अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो हो सकती हैं एसेसरीज़ में चेंज भी हो सकते हैं, यानी कि नई भी हो सकती है, यानी इसके अलावा कुछ और भी ज़्यादा ऐड हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में कौन सा प्रिंटर ऐड कर रहे हैं और कौन सा प्रिंटर आपकी कंपनी में अवेलेबल है। लास्ट ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। तो यहाँ से भी आपको अलग अलग फीचर मिलते हैं। तो इन सारे फीचर्स को आप अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, डू नॉट अलाउ यूज़र टू रजिस्टर प्रीसेट। सेकेंड ऑप्शन है, डू नॉट अलाउ चेंजिंग द डिस्प्ले ऑर्डर इन वन क्लिक प्रीसेट लिस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से फीचर्स आपको अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में चाहिए और आप उनको कैसे मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको चेंज करके यहाँ से अप्लाई ओके कर सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको पर्टिकुलर वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रिंटर ऐड करते हैं और कौन कौन से फीचर्स हमें उसके अंदर मिलते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं ये सारे प्रिंटर इस प्रिंट सर्वर पे ऐड कर दूँ तो कैसे यूज़र को वो प्रिंटर अवेलेबल होंगे या फिर पर्टिकुलर कंप्यूटर्स को वो कैसे अवेलेबल होंगे।
तो गाइस हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पेरोल वाला जो प्रिंटर है ये एक पेरोल डिपार्टमेंट में है जहाँ पर कि 5 यूज़र काम करते हैं और 5 ही कंप्यूटर वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि इस पेरोल के प्रिंटर को आप यूज़र बेस्ड पॉलिसी के साथ लगाना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप पॉलिसी की वीडियो में बताया था कि हमारे पास 2 तरह की ग्रुप पॉलिसी होती है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इस पेरोल प्रिंटर को यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पर लगा देंगे तो जिस भी यूज़र ग्रुप के ऊपर आप वो प्रिंटर की पॉलिसी लगाएंगे तो वो यूज़र चाहे कंपनी में कहीं भी लॉगिन करे उसको ये पेरोल का प्रिंटर अवेलेबल होगा, यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको दिखाई देगा। या फिर अगर आप वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे लगा देते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे उनके ऊपर ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। तो उसी तरह ये सारे प्रिंटर्स यानी कि स्टाफ प्रिंटर, मेन ऑफिस, अकाउंट ऑफिस एंड HR प्रिंटर और एडमिन का जो प्रिंटर होगा, ये सारे प्रिंटर्स आप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन या फिर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे लगा सकते हैं। तो ये कैसे डिप्लॉय करेंगे, तो चलिए इसके लिए मैं आपको शो करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट सर्वर अवेलेबल है और इसके लिए भी फ़िलहाल सबसे पहले हम चलेंगे अपने ग्रुप पॉलिसी पर। तो यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर गाइज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं IT4U का एक मेन OU आपको दिख रहा है, उसके अंदर कंप्यूटर्स, ग्रुप्स एंड यूज़र्स हैं। यानी कि ये हमें क्यों दिख रहे हैं, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी पर ये अवेलेबल है इसलिए हमें ये यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी शो कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है। ये हमने यहाँ पर OU बनाया था IT4U, उसके अंदर हमने OU बनाया कंप्यूटर्स, ग्रुप एंड यूज़र्स। तो यूज़र्स के अंदर भी हमारे पास अलग अलग OUs हैं, अकाउंट्स, HR, अदर एंड पेरोल। और अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप्स हैं, अदर्स हैं एंड वर्क स्टेशंस हैं। यानी कि वर्क स्टेशन हमारे जितने भी डेस्कटॉप्स हैं वो वर्क स्टेशन के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और लैपटॉप्स जो है हमारे यहाँ पर सारे लैपटॉप्स हैं। और अदर अगर आपके पास कोई और डिवाइस है या फिर आप किसी कंप्यूटर या डेस्कटॉप को अदर के अंदर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूज़र्स में जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और उसके अंदर यहाँ पर एक ग्रुप्स भी है। तो ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर ट्रेनिंग टीम्स हैं, FTP ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अकाउंट्स में जाने के बाद मैं इस यूज़र के ऊपर अगर पॉलिसी लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट्स के OU पे लगाऊंगा। या फिर आप ये कर सकते हैं यूज़र्स पे भी लगा सकते हैं। अगर यूज़र पे आप पॉलिसी लगाएंगे तो वो इनहेरिटेंस लगी सबके लिए लग जाएगी, यानी कि अकाउंट्स के लिए भी लग जाएगी, HR पे, अदर पे भी और पेरोल पे भी। या फिर मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स पे लगा दूंगा तो सारे कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी OU होंगे वो इन सब पे लग जाएगी। तो गाइज़ अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रिंटर ऐड किया था, ये इस प्रिंटर का नाम था HR प्रिंटर, और इस प्रिंटर को मैं या तो यूज़र्स में लगा सकता हूँ जैसे कि मैंने बताया, या फिर कंप्यूटर्स पे लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने HR के लिए वो प्रिंटर कॉन्फ़िगर किया तो मैं HR के OU पे लगा देता हूँ, यानी इसके अंदर जितने भी यूज़र अवेलेबल होंगे उनके पास वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा। या फिर अगर मैं वर्क स्टेशन के ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पर सारे वर्क स्टेशन जितने भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे उनके लिए लग जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको शो करता हूँ यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मैं HR पे लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर पर्टिकुलर वो ग्रुप पॉलिसी के साथ डिप्लॉय हो जाए। तो गाइज़ उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलेंगे ग्रुप पॉलिसी पर। यहाँ पर जाने के बाद एक ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें HR पर लगानी है, यानी कि यहाँ से मैं एक्टिव डायरेक्टरी पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये HR वाले OU पर हमें ये पॉलिसी लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप पॉलिसी में जाके HR पर राइट क्लिक करके और क्रिएट ए GPO इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर। अगर आप यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट इस OU के साथ लिंक हो जाएगी। और अगर आप जाते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर आप जाके बनाएंगे तो आपको वहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। यानी कि लिंक कैसे होगा, यहाँ पर अगर आप HR पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से करना लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO। तो फिलहाल हमारे पास अभी हम एक नई GPO बना रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा क्रिएट ए GPO एंड इसको मैं नाम देता हूँ HR प्रिंटर एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस HR OU के अंदर एक ग्रुप पॉलिसी हम लोगों ने यहाँ से बना ली है। अब चलेंगे हमारे प्रिंट मैनेजमेंट पर। तो प्रिंट मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे HR प्रिंटर पर, उसके बाद आपको जाना है डिप्लॉय विद ग्रुप पॉलिसी एंड यहाँ से आप क्लिक करेंगे ब्राउज़, यानी कि अब यहाँ से आप प्रिंटर नेम देख सकते हैं, आपका जो प्रिंटर का नाम है आप जो डिप्लॉय कर रहे हैं, और ये प्रिंटर का शेयर्ड पाथ है। अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो भी इसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ब्राउज़। तो गाइस उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे डोमेन एडमिन्स, डोमेन कंट्रोलर्स एंड IT4U.IT4U.in, यानी कि ये डोमेन एडमिन्स के लिए ग्रुप पॉलिसी है। ये डोमेन कंट्रोलर्स, अगर आप इसमें जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, बट यहाँ पर हमें अभी नहीं लगाना है तो हम जाएंगे IT4U.IT4U.in के अंदर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कंप्यूटर्स, ग्रुप एंड यूज़र्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर्स पे लगाना चाहते हैं, ग्रुप पे या यूज़र्स पे, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें फ़िलहाल लगानी है HR के OU पर, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा यूज़र्स, यूज़र के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा HR यूज़र्स
HR यूज़र के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास ये ग्रुप पॉलिसी का नाम यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, क्लिक ओके। तो और अब आपको गाइस यहाँ से सेलेक्ट करना है डिप्लॉय दिस प्रिंटर कनेक्शन टू द फॉलोइंग द यूजर्स दैट दिस GPU अप्लाइज टू पर यूज़र, द कंप्यूटर्स दैट दिस GPU अप्लाइज टू पर मशीन। तो मैंने यहाँ पर यूज़र बेस लगाया, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा यूज़र्स को और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर HR के लिए ये आ गया है पर यूज़र। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा अप्लाई, प्रिंटर डिप्लॉयमेंट और रिमूवल ऑपरेशन सक्सीडेड, ओके एंड ओके। तो अभी गाइस हमें क्या करना है, अभी टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें HR यूज़र से लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ से चलता हूँ एक क्लाइंट मशीन पर, यहाँ से मैं क्लाइंट मशीन को ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन यहाँ पर विंडोज़ 10 M3 की मशीन भी हमारे पास ऑन है, बट मैं इसको भी यहाँ से कर लेता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग दोनों मशीन पे वो टेस्ट करेंगे। तो गाइज़ अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट का यूज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट्स के नाम से ही लॉगिन करता हूँ तो देख क्या यहाँ पर हमें कोई प्रिंटर मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने अकाउंट्स नाम के यूज़र से लॉगिन किया है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ से जाता हूँ अपने कंट्रोल पैनल में, कि वहाँ पर जाके देखते हैं कि हमारे पास वो पर्टिकुलर प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से मैं रन कमांड में लिखूँगा कंट्रोल एंड एंटर। यहाँ से आपको कैटेगरी में चेंज कर लेना है, यहाँ से आप करेंगे लार्ज, तो आप ज़्यादा फीचर दिख पाएंगे यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर। या फिर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स। व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देंगे कि कौन कौन से यहाँ पर प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ लार्ज आइकन्स में जाने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। तो डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास किसी भी तरह का कोई प्रिंटर यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई HR नाम का यहाँ पर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन किया अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से और ग्रुप पॉलिसी हमने बनाई है यूज़र बेस्ड, यानी कि जब HR लॉगिन करेगा तो ही उसको वो प्रिंटर यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से साइन आउट करता हूँ और HR नाम के यूज़र से साइन इन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें वो पर्टिकुलर प्रिंटर मिलता है या नहीं। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा अदर यूज़र एंड HR मैनेजर। यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर HR मैनेजर से लॉगिन किया है और इसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंट्रोल एंड एंटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने व्यू बाई लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन के साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर। तो गाइस अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर वो डिप्लॉय नहीं हुआ है। अगर यहाँ से डिप्लॉय नहीं होता है तो गाइस यहाँ पर हमें जो प्रिंटर नहीं मिल रहा है वो किस वजह से नहीं मिल रहा है, यानी कि वो ग्रुप पॉलिसी इस पर्टिकुलर यूज़र पर अभी अप्लाई नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स या फिर उस यूज़र के क्रेडेंशियल आपको यहाँ से एंटर करने हैं जिस यूज़र के पास एडमिन के राइट्स होंगे। यहाँ से मैं लिखूँगा GP अपडेट /force और इस मशीन को एक बार यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं। सेम उसी तरह इस मशीन को भी हम लोग यहाँ से विंडोज़ 10 M3 की मशीन को भी एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि उस पर वो ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाए। तो हमारी मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो गई है। यहाँ से हम फिर से लॉगिन करेंगे और देखते हैं कि हमारा वो पर्टिकुलर प्रिंटर यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। यहाँ से हम जाएंगे व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो HR प्रिंटर है यहाँ पर अब अभी अवेलेबल है, यानी कि ये डिप्लॉय किया था हम लोगों ने HR यूज़र के लिए। अगर आप किसी दूसरे यूज़र से यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो उसके पास ये अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि
HR प्रिंटर सिर्फ उस OU के लिए है जहाँ पर HR वाला OU है और उसके अंदर जितने यूज़र्स हैं। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर इसको साइन आउट करके और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम से लॉगिन करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर ये लॉगिन होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट्स नाम के यूज़र का यूज़र नेम चेक कर लेता हूँ कि हम लोगों ने क्या यूज़र नेम रखा था, यानी कि लोगोन नेम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो लोगोन नेम है वो अकाउंट्स है, यानी कि हमें अकाउंट्स वहाँ पर टाइप करना है। यहाँ से मैं लिखूँगा अकाउंट्स एंड यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अभी प्रिंटर में और प्रिंटर में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे वो प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर। तो देखिए अकाउंट्स नाम के इस यूज़र के पास वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। और वो क्यों नहीं है? बिकॉज उसको राइट्स ही नहीं है, यानी कि वो यूज़र उस OU में है ही नहीं। तो अगर आप इसको राइट्स देना चाहते हैं, अगर आप इसको भी उसी सेम प्रिंटर का एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा अपने प्रिंट सर्वर पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस अकाउंट्स नाम के यूज़र को इस HR OU के अंदर मूव कर सकते हैं जिससे कि इसकी ग्रुप पॉलिसीज़ पर अप्लाई हो जाएगी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपको फिर से जाना होगा अपनी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में और अकाउंट्स नाम के यहाँ पे यूज़र में भी एक आपको ग्रुप पॉलिसी बनानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ अकाउंट्स प्रिंटर एंड क्लिक ओके। और उसके बाद आप फिर से जाइए अपने प्रिंट सर्वर पर और यहाँ पर जाने के बाद आप कर सकते हैं डिप्लॉय ग्रुप पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी HR के लिए वो डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ से अगर मैं ब्राउज़ करता हूँ फिर से, और यहाँ से मैं फिर से लॉगिन करूँगा अकाउंट्स नाम के यूज़र से और चेक करते हैं कि हमारे पास वो प्रिंटर अब यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ कंट्रोल पैनल को एंड उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास अब यहाँ पर ये प्रिंटर अवेलेबल है। तो अभी हमें इसका एक्सेस क्यों मिला है? बिकॉज हम लोगों ने अब ये डिप्लॉय कर दिया है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रिंटर डिप्लॉय करते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रिंटर को लोकली ऐड करना, यानी कि अगर आपके पास कोई लोकल प्रिंटर है, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है कैटेगरी मोड में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाएंगे व्यू डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स। तो यहाँ पर इस मेन पेज पे आप ऊपर देख रहे हैं ऐड ए डिवाइस एंड ऐड ए प्रिंटर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड ए प्रिंटर। तो ऐड ए प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई शेयर्ड प्रिंटर है तो उस शेयर्ड प्रिंटर का नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे और उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं या अगर यहाँ पर आपको डिटेल अवेलेबल नहीं है और आपके पास उस यूज़र का यानी कि उस प्रिंटर का होस्ट नेम या आईपी एड्रेस है, तो आपको क्या क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जाना है द प्रिंटर दैट। लेकिन अगर आप यहाँ से किसी प्रिंटर को ऐड नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको कोई डिवाइस यहाँ पर नहीं मिल रहा, जैसे कि यहाँ पर आ गया नो डिवाइस फाउंड, तो अगर आपके पास उस प्रिंटर का होस्ट नेम या आईपी एड्रेस है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है द प्रिंटर दैट आई वाजंट इजंट लिस्टेड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। माई प्रिंटर इज अ लिटिल ओल्डर, हेल्प मी टू फाइंड इट, या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है फाइंड ए प्रिंटर इन द डायरेक्टरी बेस्ड ऑन द लोकेशन और फीचर्स। तो थर्ड ऑप्शन है अगर आपके पास शेयर्ड प्रिंटर का नाम है, यानी कि अगर आपके पास शेयर्ड प्रिंटर का नाम है तो आप यहाँ से शेयर्ड प्रिंटर का नाम दे सकते हैं या फिर यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं कि वो शेयर्ड प्रिंटर पर्टिकुलर कहाँ पर है, तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ऐड है प्रिंटर यूजिंग टीसीपी आईपी एड्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस अगर आपके पास है तो आप यहाँ से आईपी एड्रेस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास ऐड है ब्लूटूथ वायरलेस और नेटवर्क डिस्कवरेबल प्रिंटर, ऐड ए लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर विद मैनुअल सेटिंग्स। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको टीसीपी आईपी यानी कि आईपी एड्रेस पता है, इससे आप ऐड करना चाहते हैं या होस्ट नेम आपको पता है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है या तो आप ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर टीसीपी आईपी डिवाइसेस। यहाँ पर अगर आपके पास उस पर्टिकुलर प्रिंटर का आईपी एड्रेस है तो आपको यहाँ से टाइप कर देना है क्वेरी द प्रिंटर एंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द ड्राइवर टू यूज़, क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ से अभी ये उस पर्टिकुलर प्रिंटर को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हमारे पास इस तरह का कोई प्रिंटर नहीं है इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। अदरवाइज अगर आप रियल इन्वायरमेंट में इसको ऐड करना चाहेंगे तो मैक्सिमम 15 to 20 सेकंड्स ये लेगा और आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इसका वेट करते हैं कि ये डिटेक्ट करेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एरर मैसेज देगा। उसके बाद मैं आगे के ऑप्शन आपको दिखाऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर प्रिंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ मैं डेमो के लिए यहाँ पर ये आपको शो कर रहा हूँ। तो अभी आपको क्या क्लिक करना है, नेक्स्ट। तो यहाँ से मैं जैसे कि मैंने आपको प्रिंट सर्वर पर दिखाया था, सेम उसी तरीके से आपको जब आप लोकली प्रिंटर ऐड करें तो वही सेम आपको यहाँ से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर, जो भी मैन्युफैक्चर के आपको यहाँ पर जिस भी मैन्युफैक्चर के ड्राइवर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल रिको को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर मॉडल को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्लिक नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लेस द करंट ड्राइवर और यूज़ दिस ड्राइवर दैट इज़ करंटली इंस्टॉल्ड। तो मैं यहाँ से आप जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप सेम ड्राइवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं यूज़ द ड्राइवर दैट इज़ करंटली इंस्टॉल्ड एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंटर का नाम देना है, यानी कि ये प्रिंटर था HR मैनेजर, या फिर जो भी प्रिंटर का नाम यहाँ पर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्लिक नेक्स्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रिंटर ऐड हो गया है। तो यहाँ से प्रिंट ए टेस्ट पेज, अगर वो प्रिंटर अवेलेबल है तो आप यहाँ से प्रिंट ए टेस्ट पेज करके उस प्रिंटर को टेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ फिनिश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोगों ने मैनुअली ऐड किया है और ये हमारा ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ऐड हुआ है ये प्रिंटर। इसके अलावा भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं गाइस कि आप लगा सकते हैं कि ये यूज़र इस पर्टिकुलर प्रिंटर को ऐड ही ना कर पाए या मैनुअली ऐड ना कर पाए या फिर ये सर्चेबल ना हो, ये डिस्कवरेबल ना हो नेटवर्क में। तो काफ़ी सारे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं जो टाइम बाय टाइम मैं आपको आने वाली वीडियोस में शो करूंगा प्रैक्टिकल के दौरान। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिंट मैनेजमेंट क्या है और प्रिंट मैनेजमेंट कैसे काम करता है। अगर आपके किसी भी तरह की कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली MCSA की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।